मोदी जी से कुछ ही सवाल पूछती हूँ कि धर्म बड़ा या देश। हिंदुत्व की बात करने से क्या होगा? बेरोजगारी देखिए ना कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। हिंदू कहाँ खतरे में जा रहा है? आप मेरे को बताइए हिंदू कैसे खतरे में जा रहा है? देखिए, संविधान का जो पालन नहीं करता है उसे अगर हम प्रधानमंत्री कहते हैं तो मेरे को बड़ी शर्म आती है। तो हमने तो मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो सबसे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री निकला। देखिए, मैं कहती हूँ कि सारे राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं हमारे साथ, हम लोगों को पप्पू बना रही हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि दोनों धर्म आपस में लड़ रहे हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल रहा है। जो मोदी जी हैं वो अपना हिंदुओं का वोट ले रहे हैं और बाकी जो मॉडर्न लीडर्स हैं वो अपना मुस्लिम वोट बैंक ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि धर्म के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि धर्म जो रहता है कहते हैं कि सच्चाई के रास्ता के तरफ दिखाता है। देखिए, मैं तो मोदी जी से कुछ ही सवाल पूछती हूँ कि धर्म बड़ा या देश? देश बड़ा है तो देश के लिए आपने क्या किया? महंगाई कम की, बेरोजगारी कम की, काला धन आया, एक के बदले 10 से आया क्या? आपने इतने सारे हमारे को वादे किए थे सारे। अब फिर आप कहते हैं कि बीजेपी के जितने पार्टी के लीडर हैं कि हम जुमले नहीं बोलते। ये जुमले नहीं है तो फिर जुमले क्या होते हैं? कि महंगाई भी कम नहीं हुई हमारी, हमारी डार्लिंग से डाइन होगी हमारी महंगाई। दूसरा, काला धन नहीं आया जहाँ आपने वादे किए थे। बेरोजगारी हो गई, एक के बदले 10 सिर भी नहीं आए, जाके आप वहाँ पे जाके बिरयानी और खा के आए हैं छुपके छुपके जाके। तो मैं तो मोदी जी से यही सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, मंदिर बंद तो है। हिंदुत्व की बात करने से क्या होगा? बेरोजगारी देखिए ना कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? धर्म के पीछे देश भाग रहे हैं, इसलिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना नीचे जा रहा है। हमारे जो जॉब के इंडेक्स है इतने नीचे जा रहे हैं। जो टुकड़ा हमारे अंदर से निकला बांग्लादेश, वो भी हमारे से ऊपर चला गया है। हमारे देश का कितना बुरा हाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो मंदिर था उसको तोड़वा के जो है औरंगजेब ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, मस्जिद बनवा के। देखिए, अगर वो पहले लड़के खुद जीत चुके हैं या खुद समझौता कर चुके हैं तो आप लोगों को क्या परेशानी है? तब की बात तब हो गई, अब वहाँ पे बना हुआ है मस्जिद तो वो मस्जिद बना रहने दीजिए। देखिए, धर्म के पीछे कोई बात नहीं है। चाहे मैं तो कहती हूँ कि राजनीतिक पार्टियों को, मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, उनको फैसला लेना चाहिए। क्या कर सकते हैं वो उनके हाथ में है, इस टाइम वो कर सकते हैं, वरना वो दंगे छिड़वाएंगे। वो इसलिए कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हिंदू राज की बात तो वो करते ही रहते हैं, राम राज जी की बात करते हैं, उनके और कोई नया टॉपिक नहीं है। लेकिन आप धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर आप अपना वोट बैंक लगाने के लिए धर्म के पीछे भाग रहे हैं तो 36% वोट के लिए तो आप भाग रहे हैं। बाकी अगर आप रोजगार देखें, महंगाई देखें तो आपको और रोज मिलेगा। हिंदू खतरे में जा रहा है। हिंदू कहाँ खतरे में जा रहा है? आप मेरे को बताइए हिंदू कैसे खतरे में जा रहा है? हिंदू तो सबसे ज़्यादा राज करते हैं। और माना कि हिंदू खतरे में जा रहा है, सारी पार्टियों का अगर आप देखें तो वोट बैंक के चक्कर में सब कह देंगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू का वोट आ जाएगा सारा। मोदी जी को सबसे पहले कहूँगी, मैं मोटा भाई छोटा भाई दोनों ने सबसे बड़ी बात की है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि वो लोग पहले सुलह कर चुके हैं तो आप लोग क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं? क्या आपको परेशानी है? आप लोग करिए ना, अपना चलाइए अपने देश को। क्या परेशानी? का कहना है कि ज्यादती भी तो हुई है पहले लोगों के साथ, फिर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है तो उसको वापस दोबारा उसी ढांचे में डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो फिर जिन्होंने मस्जिद बनाया उन लोगों को क्या होगा? जिन लोगों ने मस्जिद बनाया वो तो पहले ही सुलह कर चुके हैं, पहले उन्होंने जंग करके उन्होंने जीत चुके हैं तो उन्होंने बोल दिया है। देखिए, संविधान का जो पालन नहीं करता है उसे अगर हम प्रधानमंत्री कहते हैं तो मेरे को बड़ी शर्म आती है। जो प्रधानमंत्री होने के बाद भी जिनका सबसे पहला धर्म है कि संविधान की रक्षा करना, वो इस संविधान को नहीं सुन रहा है तो फिर तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश की। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया जब से मोदी जी आए, पहचान बन गई इंडिया की हर जगह। आप देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये तो आपने सही कहा है, लेकिन वो नीचे उल्टी गिनती में जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। हमारा देश नीचे उल्टी गिनती में जा रहा है, बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। दूसरा, हमारे देश में कितनी महंगाई हो गई, पैसे नहीं है, कहाँ आ रहा है, काला धन नहीं आया हमारे पास। बताइए, आप लोग ही बताइए, डॉलर 77 रुपये, हमारे 77 रुपीज़ उनका $1 हो रहा है, तुम्हारा देश कितना नीचे जा रहा है? तो ये हमारे देश के लिए क्या अच्छी बात है कि हमारा देश का पैसा बढ़ रहा है? हमारे तो और बेइज्जती हो रही है। जहाँ हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था क्योंकि सबसे महंगे पैसे हमारे भारत के होते थे, अब ये क्या हो रहा है कि सबसे नीचे हमारा भारत जाने को आ रहा है।
अच्छा, जगह जगह जिस तरीके से मंदिर की बात कर रहे हैं, आप तो हिंदू हैं, आपको तो खुश होना चाहिए अगर हिंदू की वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं अपने देश के, सबसे पहले मैं अपने देश की हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मोदी हूँ। जी भी तो देश के लिए बात करते हैं ना, उनके पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे पे वो जिक्र करते हैं, 370 को भुनाते हैं, राम मंदिर है। अब क्या चाहते हैं आप? राम मंदिर हिंदुस्तान की बात है क्या? राम मंदिर हिंदुस्तान राष्ट्रवाद की तो है ना? ताजमहल तोड़ना हिंदुस्तान की बात है? राष्ट्रवाद का है ना, राष्ट्रवाद मुद्दा तो है ना, भुना तो रहे ना तो वो। क्या ताजमहल से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं, राम मंदिर से हिंदू का तो कोई ये तो ताल्लुक? मुस्लिम पक्ष बताएंगे। तो आप भी अगर जाने तो आप कैसे मस्जिद को तोड़ सकते हैं या ताजमहल को तोड़ सकते हैं? इन्होंने कहा ना कि ताजमहल के अंदर हनुमान जी छुपे आप हुए नहीं चाहते हैं। कि मंदिर बने? जी, मैं चाहती हूँ कि मंदिर बने, कि ऐसे कानूनी बने, सबके सलाह लेके बने। एक पक्ष अगर अच्छा मान रहा है, अगर मैं हिंदू हूँ और मेरा मंदिर बन रहा है, कि मेरा मंदिर बन रहा है, मैं तो खुश हूँ, लेकिन जो मुसलमान है उनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ। और हमारे देश में मंदिर क्यों ही बन रहे हैं, मस्जिदें क्यों बन रहे हैं? हमारे देश में अस्पताल बनने चाहिए, पुलिस स्टेशन बनने चाहिए, या फिर स्कूल बनने चाहिए। उस जगह पे क्यों मंदिर बन रहे हैं? मंदिर मस्जिद करके वोट मिल जा रहा है बीजेपी को, तो क्यों बनाएंगे अस्पताल? और ये देखिए, सबसे पहली बात है कि उनके पसीने छूटते हैं, और दूसरी बात उनको पता है कि हमारी 36% वोट आनी है, उतने में भी हम जीत जाएंगे, तो इसलिए उनके पसीने छूटते हैं। अस्पताल बना देंगे, हमको डर लगता है। 7 साल में जो प्रधानमंत्री 7 बार रो चुका है, तो हमने तो मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो सबसे बड़ा मजबूर प्रधानमंत्री निकला। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में दावे किए जा रहे हैं शिवलिंग और फव्वारे को लेकर, तुम्हारा पक्ष क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि अंदर उसमें फव्वारा है या फिर शिवलिंग है? देखिए, मैं सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो भी कहते हैं कि भगवान शिवलिंग में है, तो कहने को तो कण में शिव है, और या फिर अल्लाह तो हमारे मन में है। ये जो भी भगवान तो हमारे मन में होते हैं ना, अपने चित्र से थोड़ी ना पूजा होती है, चरित्र से पूजा होती है। कभी कृष्ण जी ने अपनी मूर्ति बनाई क्या अल्लाह ने खुद अपनी दरगाह बनाई क्या? नहीं, पूजा उनके चरित्र की होती है, हम चित्र की पूजा नहीं करते हैं। अगर आप नहीं मानते हो शिवलिंग है या फव्वारा? आपका स्टैंड क्या है, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहती हूँ कि सारे राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं हमारे साथ, हम लोगों को पप्पू बना रही हैं। जहाँ मोदी जी कहते हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू हैं, हमारे को पप्पू नहीं बना रहे हैं, ये राहुल गांधी को पप्पू नहीं बना रही है, हम सबको पप्पू बना रहे हैं। ये सबको बनाते हैं पप्पू। सवाल से बच रहे हैं आप, जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि क्या है वो? देखिए, मेरे को ये लगता है कि वो एक जगह है, बड़े एक अच्छी जगह है। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में ताजमहल है, या हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारे राम जी का जन्म हुआ अवध में। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे यहाँ दंगे हो, हिंदू मुसलमान पे दंगे हो। ये जो बजरंग दल है उसने लड्डू बांट दिया वहाँ पे, वो निकल आया। देखिए, उन्होंने बोला है कुतुब मीनार पे हनुमान जी चढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा वो वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने गए उन लोगों को हनुमान चालीसा तक पढ़ना नहीं आया, तो फिर क्या उनको गर्व है कि हम हिंदू हैं? बताइए, जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना आया तो क्या गर्व है आप लोगों को कि आप हिंदू हैं? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।